जो फार्मूला हमारे पास होता है वो है एस पी वी इज इक्वल्स टू, हमारे पास होता है एन आर टी। इसमें पी जो आपके पास होता है ये प्रेशर होता है, जो वी आपके पास होता है ये वॉल्यूम होता है, और एन आपको पता है बेटे कि ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। आर हमारे पास क्या होता है, आर को हम कहते हैं ये एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, सो ये आपके पास गैस कांस्टेंट हो गया। जो हमारे पास कैपिटल टी है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब बेटा ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास आती है तो वो आपके पास इन प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर को आपस में रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू आपके पास होती है, आर की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर मोल, यानी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये आपके पास क्या होता है, इसकी यूनिट होती है। याद रखने बेटे, इसकी यूनिट के लिहाज से अक्सर पेपर में एमसीक्यू पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ द आर इज। अच्छा यहाँ पे देखें, जो हमारे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी है, इसको मैं अगर मज़ीद एक और फॉर्मेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ कि लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए, आप पुट कर दें यहाँ पे, हमारे पास स्मॉल एन जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ जो आपके पास कैपिटल एन है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो एन ए है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं जो एन आपके पास है इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं लेट से कहता हूँ कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो मैं क्या कह रहा हूँ, पुट कर दो इक्वेशन 1 को इन इक्वेशन नंबर ए वी गेट, तो ये क्या बन जाएगा, बनेगा प्रेशर इनटू द वॉल्यूम इक्वल्स टू बनेगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल कैपिटल एन ए इंटू क्या बन जाएगा, आर टी बन जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर थोड़ी सी इसकी रीअरेंजमेंट करता हूँ, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल एन इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन ए इंटू क्या बनेगा, कैपिटल टी। अब जो मैंने ये आर डिवाइडेड बाय एन ए लिखा हुआ है, आर डिवाइडेड बाय एन ए, ये हमारे पास होता है क्या, दिस इज दी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ये हमारे पास डिनोट होता है के से, और के जब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आप बेशक आप इस वैल्यू को आर डिवाइडेड बाई एन ए है इसको आप पुट कर दें, आर डिवाइडेड बाई एन ए इज इक्वल्स टू के इन द अबव इक्वेशन। जब आप इसको अबव इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन इंटू क्या बनेगा, के इंटू टी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ गई जो कि हमारे पास एप्लीकेशन बन जाती है आइडियल गैस इक्वेशंस की। जो हमारे पास के लिखा हुआ है बेटे, आपको पता है बेटे कि के बराबर होता है आर डिवाइडेड बाय आपके पास किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन एंड पर मोल, ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है। डिवाइड कर दें इसको एवोगैड्रोस नंबर से, तो बनेगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये बनेगा 23, और इसको आप यूनिट लिख सकते हैं कि मोल इनवर्स होती है। आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास के की वैल्यू
क्या बनेगी, वैसे तो याद होनी चाहिए के की वैल्यू भी 1.38 इंटू 10 की पावर, ये बराबर होता है -23 जूल पर केल्विन। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। इसके वैल्यू के हिसाब से बेटे याद रखना है, ये अक्सर आपसे एमसीक्यूज़ के लिहाज से पूछा जा सकता है कि इसकी यूनिट क्या है और आपके पास इसकी क्या है वैल्यू क्या होती है, ये आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। अच्छा, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशंस हो गई और आइडियल गैस की हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास आ जाती है। अब इसी की एक असाइनमेंट है आपकी बुक में, बड़ा सिंपल सी असाइनमेंट है। मैं जस्ट फार्मूला लिख देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ था, बेसिकली n इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई के, मतलब पी वी इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू के टी। ये जो फार्मूला है उस असाइनमेंट के अंदर यूज़ होना है, उसमें आपने n फाइंड करना है। n इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका क्या बन जाता है के इंटू टी। इस फार्मूले से आपने क्या फाइंड करना है, n के वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 8.1 ये आपने सॉल्व कर लेनी है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होता है यहाँ पे वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, या काइनेटिक, जो हमारा बुक का आर्टिकल होता है उसका टाइटल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस क्या होती है, इसकी फर्दर पास्टुलेट्स हैं कुछ, और उस पास्टुलेट्स को इम्प्लीमेंट करना है हमने आइडियल गैस के ऊपर, तो तब जाके हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस कहती क्या है। वो कहती है कि मेरे पास सपोज कीजिएगा कि ये मेरे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का, या क्यूबिक स्ट्रक्चर का आप कहते हैं कि ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर आप समझें कुछ इस तरह से कि इसके अंदर हमने एक गैस के या गैस को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फिल्ड किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स आपके क्या करते हैं, वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो रेंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, कभी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कभी किस डायरेक्शन में मूव किए जा रहे हैं। अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं। पहली एजम्पशन ये होती है, इसकी एजम्पशन क्या है कि अ फाइनाइट पोर्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, या अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द गैस, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द गैस कंसिस्ट ऑफ या कंटेन्स a large number of molecules of the gas। मतलब जो फाइनाइट पोर्शन हमने लिया हुआ है इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात तो बड़ी ठीक है, सिंपल है। तो आप छोटा सा आप वॉल्यूम ले लें, उसके अंदर गैस रख दें, तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके अवेलेबल होते हैं। अब उनके मॉलिक्यूल्स के जो साइज़ की बात होती है उसके बारे में वो क्या कहता है, द साइज of the molecules is very small। इतना स्मॉल होता है कि इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है उससे भी स्मॉल होता है। देन द सेपरेशन बिटवीन दैम, उनके दरमियान जो सेपरेशन है, जैसे मेरे पास ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये भी गैस का मॉलिक्यूल है, तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है उससे भी उस गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। और जैसे मैंने पहली बार डिस्कस की यहाँ पे कि हमारे पास थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये हो सकता है कि जो भी गैस का मॉलिक्यूल है यहाँ पे वो रैंडमली मूव कर रहा होता है। इस मोशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, रैंडम मोशन है। तो ये रैंडम मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है। और यहाँ पे ज़ाहिर बात है, जब रैंडम मोशन परफॉर्म करेगा तो क्या करेगा, एंड दे चेंज देयर डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है। जब डायरेक्शन चेंज करता है तो इसका मतलब है कि कोलिजन होगी तो आपके पास क्या करेगा, ये डायरेक्शन चेंज करेगा।
सो बार बार कोलिजन करता है साइडवेज के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो आपके क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। द फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास होता है कि दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट exert force on each other except collision। मतलब कोलिजन होगी तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कोलिजन नहीं होती तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे होते। और इसी जम्पशन को हमने यूज़ किया था इंटरनल एनर्जी के केस में, तब हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया था, वहाँ पे ज़ीरो किया था। अच्छा, अब ये जो आप हम टॉपिक अभी ये डिस्कस कर रहे हैं ना बेटे के कि कंडीशन फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस टू बिहेव आइडियल गैस। अब ना ये एक्सरसाइज का एक एमसीक्यूज है, असल में वो एमसीक्यूज आपको इससे समझ आ जाएगा। वो क्या कहता है, देखिए आपको पता है बेटे, हमारे पास फार्मूला होता है एस पी वी इक्वल्स टू होता है एन आर टी। अब इसमें n की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें स्मॉल m डिवाइडेड बाय m। अब स्मॉल m क्या है यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है किसको, मास ऑफ द गैस को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल M क्या चीज़ है, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को। और जब ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू आर इंटू टी बच जाएगा। अब थोड़ी सी इसको अरेंजमेंट्स कर लें। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करने की, इस m को आपने लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दें और इस वॉल्यूम को आपने यहाँ पे आके क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये बनेगा प्रेशर इंटू m इज इक्वल्स टू बनेगा m डिवाइडेड बाई v इंटू क्या बनेगा r इंटू टी बन जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास m डिवाइडेड बाई v है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल्स टू डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, बनेगा पी एम इज इक्वल्स टू, ये बनेगा आपका रो इंटू आर इंटू टी बन जाएगा। आप ज़रा देखिएगा कि बेटा जो हमारे पास r है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि पी एम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू क्या बनेगा आर टी। दिस इम्प्लाइज डैट मैं लिख सकता हूँ कि पी एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी बन जाएगा। या मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि ये बनेगा रो इज़ प्रोपोर्शनल टू पी इंटू एम डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए ना, P प्रेशर अगर आपके पास क्या हो, लो प्रेशर हो, तो इसका मतलब है अगर प्रेशर लो हो जाए और टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी लो, तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीजेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास ख़त्म हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी बड़ी, तो इसका मतलब है ये बिहेव करेगा एज अ आइडियल गैस। तो इस कंडीशन के ऊपर आपका जो गैस है, जो कि एक रियल गैस होगी, वो बिहेव करेगी एज अ आइडियल गैस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, दीज आर दी कॉल्ड वर्ड, ये आपके पास होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। यहाँ तक तो सबको क्लियर है बेटे? यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं। ठीक है, यहाँ